दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने बहुत डिटेल से डिस्कशन की थी किसी भी ब्रांच के ऑपरेशनल मैनेजर बीएसएम की डेजिग्नेशंस जो होते हैं उनकी जीडीज़ के मतलब। तो एक छोटी छोटी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑपरेशनल मैनेजर अगर लेके चले तो वो एक कामयाब बीएसएम या ऑपरेशनल मैनेजर बन सकता है। एक चीज़ याद रखें कि कभी भी एक राइटर ने लिखा था कि डू नॉट स्पीक अबाउट योर सेल्फ नेगेटिव इवन एज अ जॉक, क्योंकि वर्ड्स आर एनर्जी। चेंज द वे टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। तो अपने आप को बुरा भला कहना बंद कर दें, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है ना, इंसान के अंदर को कहते हैं ना कि चीर फाड़ देते हैं, आपके अंदर को खोखला कर देते हैं, आपकी ज़ात को खोखला कर देते हैं। तो खुदाया अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू गेट यूर सेल्फ मोटिवेटेड, तो प्लीज़ उसको ज़रूर सुनिएगा। उसमें आपको बहुत अच्छी कहने की इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं कि जो कामयाब हुए हों, और हम जब उनकी कामयाबी को देखते हैं ना, तो हम लाजमी एक चीज़ बड़ी नेगेटिव सोचते हैं कि एक चीज़ मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि पॉजिटिव लोगों के लिए हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं। अब माइकल जॉर्डन की अगर आप कभी उसकी बायोग्राफी पढ़ें तो वो कहता है कि मैंने अपने खेल के दौरान कोई 9000 हिट्स जो है मेरी फेल हो गई, और कोई 26 हिट्स जो उसकी बड़ी शानदार गई, उसकी वजह से उसकी मकबूलियत हुई। अब ये माइकल जॉर्डन है कौन? थी ये बास्केटबॉल का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। तो कभी आपको मौका मिले तो लाजमी आप इसकी हिस्ट्री को पढ़िएगा, उसकी कामयाबी को पढ़िएगा। लेकिन उसकी कामयाबी के पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री है उसकी फेलुअर की। हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी नाकामियाँ होती हैं जो कि उसको अंदर ही अंदर मजबूत बनाती हैं आगे बढ़ने के लिए। और आगे तभी बढ़ा जाता है जब आप कहीं ना कहीं नाकामी का सामना करते हैं। अगर आप ये समझें कि आप ऐसे इंसान हैं कि जो हमेशा कामयाब रहेगा, हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, तो नथिंग। क्योंकि खुशी के साथ गमी जुड़ी है और कामयाबी के साथ फेलुअर लफ्ज़ जो है वो कभी दूर नहीं उठता, उसके साथ जुड़ा है। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि हमारी ज़िंदगी में ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें समटाइम्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं जिस तरह से कि हम सोचें कि दियो कामत छलांग की तरह। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। मेरे वाले साहब ने मुझे बचपन में सुनाई थी। तो मैं कभी कभी याद करता हूँ तो बड़ा सोचता हूँ कि इन चीज़ों से लाइफ में सीखना चाहिए। मैं आज चाहता हूँ कि आप लोगों से भी शेयर करूँ। वो बताते थे कि एक गांव में सिख था। सिख के यहाँ एक कह लें कि छोटी सी फैमिली थी, और जी उसका बड़ा शरारती सा एक बच्चा था। अच्छा, उस गांव के जो वो सिख साहब थे, उनके गाय ने एक बछड़ा दिया। तो वो शरारती बच्चा जो है ना, वो क्या करता है जी कि वो सुबह सुबह उठता था और जी वो बछड़े को नीचे से हाथ डाल के और जी अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ के ना 20-30 सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे ले जाता था। अब वो डेली यही करता। तो उसके वालिद साहब ने एक दो दफ़ा मना किया, बेटा ये क्या करते हो कि सुबह सुबह उठते हो और जी बछड़े को हाथ डाल कर उठा के ले जाते हो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर छत पे। तो वो कहता जी अब्बा जी मुझे बहुत शौक़ है, बहुत चीज़ें उठाने का बहुत मुझे ना एक शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बछड़ा। वक्त गुजरता गया तो बछड़ा भी बड़ा होता गया, वो बच्चा भी माशाल्लाह नौजवान गबू जवान बन गया। तो वो बछड़ा तो बजाई बात है कि बड़ी हुई तो गाय की शक्ल इख्तियार करेगी, बड़ी होगी। तो उसकी वही आदत कि सुबह सुबह उठना
और जी गाय को उठाना और जी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर छत पे चले जाना। तो बहुत ज़्यादा अब चीज़ बंदा सोच नहीं सकता कि गाय को दोनों हाथों में उठा के बंदा कैसे छत पे जा सकता है, लेकिन उसकी तो वो प्रैक्टिस में थी। तो एक उस गांव के नंबरदार ने आसपास के तमाम गांव में ऐलान किया कि कोई ऐसा पहलवान, कोई ऐसा नौजवान कि जो गाय को हाथों पे उठा के छत पे ले जाए। बड़े बड़े मोटे मोटे पहलवान आए, बड़े बड़े सेहतमंद नौजवान भी आए, डोले शोले वाले। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की जी, गाय को नीचे से हाथ डाला जी, कुछ तो उठा नहीं सके, कुछ जिन्होंने उठा लिया तो सीढ़ियाँ 2 कदम 3 कदम चढ़े और नहीं उठा सके, कामयाब नहीं हो सके। लेकिन वो दुबला पतला सा सिख भाई का बेटा वो आया जी, और जी उसने हाथ डाला और जी सीढ़ियाँ चढ़ गया ऊपर। सब लोग बड़े हैरान कि जी ये क्या माजरा है। वो कहता जी ये मेरी बचपन से रूटीन है। तो मेरी ये डेली की रूटीन में था कि जब ये गाय बछड़ा था और मैं भी छोटा था, मैं इतना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो मैं इसे उठा के ले जाता था। तो वो जो आपकी डेली की प्रैक्टिस होती है ना, ऑन द जॉब, वो एक ऐसा गुजरने के बाद इतना सॉलिड हो जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सॉलिड हो जाती है, आपकी फेस अट्रैक्शंस होती है, आपके बोलने के अंदाज से ही पता चलता है कि आप कितने नॉलेजेबल हो। तो वो जो छोटी छोटी डेली की प्रैक्टिस है ना, वो आपको बहुत अंदर से स्ट्रांग करती है। उस बच्चे की तरह जो लुक्स में लग रहा था कि बड़ा दुबला पतला सा है, इसने क्या उठाना, लेकिन वो अंदर से इतना मजबूत था, उसकी डेली की प्रैक्टिस ने उसे इतना मजबूत बनाया कि बड़े बड़े पहलवानों को भी उसने हरा दिया। तो दोस्तों, मेरे तमाम भाई जो बैंक्स में हैं और जी ऑपरेशनल मैनेजर की सीट पे हैं, तो उनको यही एक तलकीन है, यही नसीहत है, दोस्ताना एक गुजारिश है कि आपके बैंक की पॉलिसीज़ प्रोसीजर पढ़ने में बहुत मुश्किल लगते हैं, और लेकिन अगर आप डेली की रूटीन में उन्हें थोड़ा थोड़ा अगर प्रैक्टिस में लाएंगे और लाना शुरू कर देंगे, तो वो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो चीज़ आपके लिए बहुत ही मामूली होगी, लेकिन दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा। वो कहेंगे यार ये बंदा इतना नॉलेज रखता है, इतना अच्छा वर्कर है, हाउ इट पॉसिबल, कैसे हो गया। वो आपकी डेली की प्रैक्टिस ने किया, आपको अंदर से मजबूत किया, आपके वर्क को मजबूत किया, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको कामयाब करेंगी इंशाल्लाह। मेरी दुआ है जी, मेरी ख्वाहिश है कि हम एक अच्छे बैंकर बने और जी अच्छे इंसान, और एक ऐसा खुश अखलाक़ी का माहौल पैदा करें कि जो भी क्लाइंट हमारी ब्रांच में आए तो वो खुश होकर जाए कि जी अगर कोई सर्विसेज दे है तो जी वो फ़लाँ बैंक और वो फ़लाँ ब्रांच, क्या ही बात है जी, एक्सलेंट। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और मेरी बातें अगर आपकी समझ में आती हैं तो उस पर अमल करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अपने परवरदिगार से कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अल्लाह हाफिज़।